अस्सलामुअलैकुम ऑल मास्टर ऑफ इंट्राडे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो ये लेसन नंबर 15 है और मास्टर ऑफ इंट्राडे का मैं सफदर हूँ और आप देख रहे हैं सफदर फारिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैं काम करता हूँ तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ करेंसीज़ के लिए, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इस तरह के जो मेजर पेयर्स हैं उनके ऊपर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करता हूं। और एक बात को तमाम मास्टर ऑफ इंट्राडे के स्टूडेंट नोट कर लें कि ये सबसे लास्ट और फाइनल स्टेज होती है इंट्राडे के अंदर काम करने के लिए। यानी इंट्राडे से मुराद है जो आप डेली बेस पे काम करते हैं। 15 मिनट से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड पे भी काम कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर कभी इसको इस्तेमाल किया है तो मैंने सिर्फ करेंसीज के लिए इसको इस्तेमाल किया है। यानी यूरो और जीबीपी और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी वगैरह के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है करेंसीज़ की, तो उसके लिए फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या 1 घंटे पे काम करेंगे इंट्राडे के अंदर, लाइफ के अंदर, आप, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आज तक जितने भी स्टूडेंटों ने काम किया है H1 पे या H4 पे जाके आगे इंट्राडे के अंदर, तो उनकी सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% रहा होगा। क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुज़र के आया हूँ और मुझे पता है कि H1 कभी भी इंट्राडे के लिए नहीं होता है, और इंट्राडे पे अगर जो लोग उस पर काम करते हैं तो वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। तो दो चीज़ों पे आज हमने बात करनी है। RSI का इस्तेमाल कैसे किया जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप काम कैसे करेंगे, और स्टॉप लॉस अगेन कैसे लगाएंगे। एक तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, कल लीला साहब ने भी कहा था कि कुछ लड़कों को तो पता ही नहीं है कि रनिंग स्नेक है क्या। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। रनिंग स्नेक ये यहाँ से शुरू होता है सिनेरियो बनने के बाद, और यहाँ तक रनिंग स्नेक है। इसके बाद रनिंग स्नेक नहीं है, यहाँ तक दौड़ता हुआ सांप है। यहाँ तक जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही रनिंग स्नेक की अपॉर्चुनिटी कही मानी जाएगी। और ये वो अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों जिसमें लॉसेस के कोई चांसेस नहीं होते, स्टॉप लॉस हिट होने के कोई चांस होते नहीं हैं, बहुत कम। यानी 10 में से 1 आप कह सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, वो भी अगर आप RSI को नहीं देख रहे होते तो। अच्छा, RSI को कैसे? सपोज आपका ये पैटर्न बना, ठीक है, बिल्कुल बराबर आके रुकी, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ नीचे आपने देखा कि यहाँ पे 45 पे RSI है, हमारी चल रही है, तो बढ़िया बिग ट्रेड लगने वाली है, आपकी बड़ी ट्रेड होने वाली है, क्योंकि ये 45, 50, 55 के दरमियान होगी, तो बड़ी ट्रेड होगी आपकी। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, जैसे ही मार्केट ऊपर गई आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर ये वाली कैंडल ऊपर जाके रुकी, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। ये कैंडल ऊपर जाके रुकी, नई कैंडल शुरू हुई, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है इसमें ट्रिपल मार्जिन होता है बनिस्बत 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। उसमें तो इंस्टेंट ट्रेड लगा के आप नेक्स्ट, बाज़ दफ़ा तो आधे मिनट में निकल जाते हैं, 30 सेकंड में, और सम टाइम क्या होता है कि आपको 10-15 मिनट्स लग जाते हैं, तो आप मार्केट में ट्रेड लगा के आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की ट्रेड भी आपकी पॉसिबल है कि हो जाए। अब समझ आई कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ पे करता हूँ? मैं जस्ट करेंसीज पे करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। और जो कहते हैं कि सर ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड होती है 5 मिनट की, वो अगर काम करना चाहें और इसके एक्सपर्ट बनना चाहें, अगर वो 15 मिनट पे करना चाहते हैं तो फिर फॉर एवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ही इस्तेमाल करें, ना कि वो कभी 5 मिनट और कभी 15 मिनट के करें।
तो फिर 15 मिनट को कंटिन्यू आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल करेंगे। तो वेरी इजी है, मेथड वही रहेगा। इसी मेथड को आप अगर चाहें कि इंट्राडे में हम आधा घंटे पे इस्तेमाल करेंगे तो नेवर, कभी भी मत करें। 1 घंटा पे कभी भी मत करें। कुछ बातें मैं बार बार दोहराता रहता हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाए और आप गलती ना करें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, मैं यहाँ से बता रहा था कि अगर 50, 55, 45 यानी 40 से ऊपर आपका पैटर्न बनता है, रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड बनता है, तो आप बड़ी ट्रेड लगा सकते हैं बाय की। इसी तरह जब कभी सेल के ट्रेंड में हो और मार्केट आपकी जो है वो 35 पे हो नीचे, तो आपका पैटर्न बनता है, तो इजी तरीके से आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन बशर्ते के क्या करना है, अगर मार्केट आपकी 24, 23, 22 पे चली जाती है RSI, तो पैटर्न बन भी जाए तो आपने ट्रेड नहीं लगानी। RSI ये नीचे आ रही है, ये अगर आपकी यहाँ पे 18 की लगी हुई है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 14 की मैं लगाता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, RSI आपकी कहाँ पे आ गई है, देखो ना, यहाँ पे आ जाएगी 25, 26, 27। तो नीचे सेल का पैटर्न बनेगा भी, तो शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट नीचे जाएगी। हाँ, अगर वोलेटिलिटी वगैरह पे 75, इंडेक्स 50, 25 पे आप काम करें, वहाँ पे जो होती है RSI कहाँ तक चली जाती है, वहाँ तक 18 तक भी जाती है, 17 तक भी जाती है, 10 तक भी RSI चली जाती है। ये मैं गुड्स, GBP और यूरो USD की बात कर रहा हूँ कि आपकी अगर सेल की ट्रेड, आपकी ट्रेंड बना हुआ है रनिंग स्नेक मेथड, तो आपकी जैसे ही RSI 30 नीचे क्रॉस करे और कोई 100% श्योर पैटर्न बने, तो शॉर्ट टाइम के लिए आपने ट्रेड लेनी है। इंस्टेंट ट्रेड लेके आपने इंस्टेंट ही क्लोज कर देनी है। तो वेरी इजी है। आज आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी पता चल गया होगा। अब आपका एक लेसन है करेक्शन का लेसन। तो करेक्शन के लेसन के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही अभी आप आफ्टर टुमारो 23 अगस्त को ट्रेडिंग शुरू करेंगे और जैसे ही आप गलतियाँ करेंगे, साथ ही सेकंड टाइम में मैं आपके लिए उसकी जो वीडियोज़ होगी बना दूंगा सेकंड टाइम में, कि यहाँ से इसने गलती की, यहाँ से ये गलती हुई। कोशिश आपने करनी है, जितने भी ये 22 जो सीनियर मिलियनर्स हैं, सिर्फ इन्हीं का एग्ज़ाम है, इन्होंने देना है एग्ज़ाम। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे देनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, चाहे वो 2 मिनट की हो। हद ट्रेड कहाँ से ली, कहाँ पे क्लोज की, उसी की वक्फा करके आप कर सकते हैं। बेशक आपकी वॉइस जो है वो बराबर ना रिकॉर्ड हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपने बताना है कि यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं और जब क्लोज हो तो वो बतानी है। तो 2 मिनट की आपकी वीडियो होनी चाहिए और डेली का 5% का तमाम स्टूडेंट्स का टारगेट होगा। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम मेथड है, सेम सिस्टम है, सेम तरीक़ाकार है। जैसे यहाँ पे रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड बना, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, रेड आके नीचे क्लोज हुई, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे आती गई, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर ये कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ऐसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते आएंगे नीचे, जब तक ये सीधा रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड होता है। ये मेथड नहीं होता जब जिग में जाता है, फिर जब सीधा होता है दोबारा से फिर रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड होता है। ठीक है, जब भी जिग के अंदर हो, जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए, आपने दोबारा ट्रेड नहीं लगानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेसन की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।